हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मैथ्स लैब में आपका स्वागत करता हूं। आज वीडियो के इस टेस्ट सीरीज़ में हिंदी का दूसरे प्रैक्टिस सेट 2 मैं करा रहा हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं करिए। अगर आपका भरपूर प्यार मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे काम करूँगा। पहले तो इस बार लोग वीडियो क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन, हिंदी में किस आधुनिक भारतीय भाषा को विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर है अवधि, ठीक है। उत्तर एक टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए। तो अवधि। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत्रज्ञ और बी ऑप्शन में स दिया है, षटकोण स। तो आपका षटकोण स संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वांग्मय का संधि विच्छेद होगा वाक धन मय, यानी सी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। वाक धन मय वांग्मय का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। और यह एक व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग जो है आधे शब्द में बदल जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो कवित्री सही है, ज्योत्सना सही है, विरहिणी सही है, महात्म्य होता है। जो है महात्म नहीं होता है, बल्कि महात्म्य होता है। तो के बाद आधा म फिर य, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध वर्तनी है? वाल्मीकि, तो पहला ही ऑप्शन सही है, वाल्मीकि शुद्ध वर्तनी है। परीक्षा में बड़ी की मात्रा रहती है र पे। निरपराधी कोई शब्द ही नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरपराधी आरओ के भी पेपर में पूछा था। मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन आने वाला है उसमें निरपराधी न पूछे। ये एकदम पक्का लिख के ले लीजिए। तो निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। स होता है, आधा सड़क वाला आधा स होता है। तो इसका आंसर हुआ छठे का ए। अब ये गद्यांश में 3 प्रश्न है। तो गद्यांश एक कविता की तरह है। धर्म का दीपक, दया का दीपक, कब जलेगा विश्व में भगवान। जब सुकोमल ज्योत से अभिषिक्त हो सरस होंगे जल सूखी रसा के प्राण। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। तो इसको आप एक बार 2 बार पढ़ के इसके भावार्थ को समझ लीजिएगा, फिर अब उस पे आगे 3 क्वेश्चन उसके उत्तर देते हैं। चलिए। मनुष्य गांधी आज महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात उन्हें सिर झुकाता है, उनका आदर करता है, उनके सम्मान का दिखावा करता है। मतलब खाली मुंह से सम्मान देते हैं तो दिखावा करते हैं। गद्यांश फिर से पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। फिर से गद्यांश पढ़ सकते हैं, आलस मत करिएगा, ठीक है। बहुत लोग आलसी हो गए हैं। फिर एक से बार गद्यांश पढ़ लीजिए, है एकदम सोच होके पढ़ने की इच्छा है, क्या करेंगे आप लोग। अच्छा, चलिए अगला। अमृत रूपी शांत की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है? नदियों की स्वच्छ धारा, बी सच्चा सुख व शांति, सी अज्ञान दुख अराजकता प्रेम व भाईचारा। तो अज्ञान दुख व अराजकता है, ठीक है, सी आंसर सही है। कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा जब ज्ञान का प्रकाश होगा, भौतिक बंधनों से मानव मुक्त होगा, दूसरों को सुख पहुंचाकर मानव सुखी होगा, मानवता का निवास होगा।
आप देख सकते हैं, आपको शुरू में ही बोला हुआ है कि धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा विश्व में भगवान। तो मेन ये सब कब आता है, जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो इसी की आशा कवि को नहीं है, तो आपका उत्तर हुआ ए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है अगला, और बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन है, तो अल्प विराम। मैं सारे ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा आपका समय बचाऊं, बल्कि उसके बदले में मैं आपको कुछ समझा दूंगा, मतलब से बता दूंगा, ठीक है। अल्प विराम सबसे ज्यादा यूज होने वाला विराम चिन्ह। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है। गुणवाचक, इसमें अगले हमें है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, पुराना, दूसरा, काला, मोटा। तो दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, तो वो ऑप्शन हो गया। बाकी सब गुणवाचक है, दूसरा संख्यावाचक है, तो 11 का बी आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, सरकार, गरीब, कालीन और तंबाकू। तो इसमें गरीब अरबी भाषा का शब्द है। देखिए गरीब अरबी, कई बार प्रश्न पूछा था तंबाकू किस देश से आया था। जैसे तंबाकू जो है ना, फ्रांसीसी लाए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे, सॉरी पुर्तगाली लाए थे। सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली। तो वही तंबाकू लेके आए थे, है ना, वही तंबाकू लेके आए थे यहाँ पे। तो ये भाई, जब तंबाकू फ्रांसीसी लेके, अरे जब पुर्तगाली लेके आएंगे तो तंबाकू किसका हो गया, पुर्तगाली भाषा का शब्द हो गया। और कालीन जो है ना, तुर्की का शब्द है, तुर्की से कालीन, वहाँ से पहले वहीं से यहाँ पे की परंपरा पूरी। और सरकार, देखिए भाई, मुगल वंश था, सरकार यूज होता था, तो मुगल वंश की राज दरबारी भाषा क्या थी, फारसी। तो सरकार फारसी भाषा का शब्द हो गया। बचा गरीब, तो गरीब जो है अरबी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सभा, दल, तूफान, गिरोह। तो तूफान जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो मतलब वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताए, वही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो जो और सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। यह वह जो है स्थानवाचक, यह और वह जो है संकेतवाचक है। कोई और कुछ जो है निश्चयवाचक है। कौन और क्या प्रश्नवाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है, अगर आप अच्छे से नहीं जानते तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस जो है लिंग से संबंधित मेरा वीडियो है, एक छोटा सा बहुत प्यारा सा वीडियो है, उसमें आप देख लेंगे तो आपको हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए मेरा, मेरी लगा लिया करिए, या जो है उसको वाक्य में प्रयोग कर लिया करिए, या अच्छा अच्छी लगा कर। जैसे मेरी टोपी, भूख, भूख लगी है, तो भूख लगी, भूख लगा है नहीं तो कहते भूख लगी है, स्त्रीलिंग हो गया। प्यास, प्यास बुझी, प्यास बुझा नहीं, प्यास बुझी, प्यास बुझी, मुझे प्यास लगी है, ई की बात, मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग है। दही, दही पुल्लिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दही पुल्लिंग है। दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा, ये बहुत आता है, दही का तो बहुत पूछता है। नारी का बहुवचन बताइए, तो नारी का बहुवचन नारियां। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई या छोटी ई हो, वहाँ पे छोटी ई का या और बड़ी का इया लग जाता है। तो नारियां, नारियां, ध्यान रखिए, नारियां, ये आपका उत्तर है। हिमालय गंगा से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक, यानी डी सही है आपका। जब दो चीजों में अलगाव होता है तो हाँ अपादान कारक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऐसी क्रिया जो है यौगिक क्रिया है। ऐसी क्रिया कौन सी है भाई, यौगिक क्रिया ना, यौगिक क्रिया। ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से अथवा धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वह क्या है, तो वो हेतु
तो हेतु हेतु मद भविष्य है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वो क्या होता है, हेतु हेतु मद भविष्य है। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो भैया अंतस्थ व्यंजन य र ल, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व, य र ल व होता है। अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व होता है। ये आपका उत्तर सही है। और जिसमें य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शब्द स्वर और व्यंजन के बीच हो उसको अर्ध स्वर कहते हैं। तो य और व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन है? तो य और व, जिसे आराम से बहुत कम मुंह खोलना पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है? तो नी उपसर्ग का अर्थ निषेध भी होता है, निषेध भी होता है, अभाव भी होता है, विशेष भी होता है। तो उत्तर क्या हुआ? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो जैसा मैंने आपको तद्भव तत्सम पढ़ाया है और अर्थ तत्सम भी पढ़ाया। अर्थ तत्सम कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको जाके प्लेलिस्ट में, हिंदी के प्लेलिस्ट में से तद्भव तत्सम देख लीजिएगा और अर्थ तत्सम का भी वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने पढ़ाया है जिस शब्द में व वट लगा रहता है वो क्या होता है? तत्सम होता है। तो बी आपका आंसर हो गया। गीता ने आम खाया है में वाक्य में कौन सा काल है? आम खाया है तो अभी अभी खाया है, जिससे तो आसन्न भूत है। आसन्न भूत है मतलब जो भूतकाल में बस अभी खत्म ही हो रहा है काम, उसको आसन्न भूत बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थानवाचक अवयव है? आज, अधर, ऊपर, यहाँ। तो यहाँ, यहाँ जो है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, ये जो है आपका स्थानवाचक अवयव है। सी आंसर आपका सही है। यथा संभव में कौन सा अवयव है? तो यथा संभव में आपका जो है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा आंसर हुआ? इसमें आपका आंसर ए सही हुआ। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द मतलब जो संस्कृत से ही बदल के लिखा गया हो। तो अमी, अमी जो है तद्भव शब्द है। अमी का तत्सम अमृत होता है ना। उलूक जो है, उलूक तत्सम शब्द है, उलूक तत्सम शब्द है। देखिए अमी, अमी जो है तद्भव है। आपका आंसर हो गया। और देखिए इष्टिका, आधा मैंने बताया था आधा स लगा रहे हैं षटकोण वाला, तो वहाँ पे तद्भव होता है। उलूक भी तद्भव है, हस्त भी तद्भव है। ध्यान रखिएगा, अमी, अमी का तत्सम जो है अमृत होता है, अमी जो है तद्भव है। तो आपका उत्तर ए सही है। ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? इसमें भाववाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो एक भाव व्यक्त करना है ना इसमें, जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता न, तो इसमें कोई क्रिया हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, भाव बता रहा है, तो ये भाववाच्य है। नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो नयन में जो है अन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ध्यान से समझ लीजिए, नयन में नयन कौन सा जो है? नयन जो है अगर आप संधि में देखेंगे तो अयाद संधि है। तो अयाद संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा होता है? वैचारिक। ठीक है, डी आंसर आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए था, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन, यहाँ आपका नहीं आपके होगा। क्यों? क्योंकि दर्शन जो है ना बहुवचन शब्द है। तो दर्शन आपका नहीं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध पूछा है, शुद्ध। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। देखिए इसमें जो है मैं आप पर होना चाहिए, आपकी नहीं आप पर, यहाँ पर आप पर होना चाहिए। ठीक है, तो और चौथा ऑप्शन है अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। भाई अभंग तो मराठी छंद है ही है, तो इसमें संभावना की बात कहाँ गई? तो इसमें एक प्रकार का और जो है होता, ये जो है इसका कोई मतलब नहीं। तो अभंग एक प्रकार एक मराठी छंद है, ये सही होगा। ठीक है, तो तीसरे का जो है तीसवा क्वेश्चन का ए उत्तर सही हो गया।
यानी कि सारा राज उसके लिए हाथी था, ये सही है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विशेष शब्द नहीं है? निषेध, लाज, विपन्न और पुष्टि। तो विपन्न शब्द विशेष नहीं है बल्कि विशेषण है, और जिसका विशेष विपत्ति या विपद है। शेष शब्द क्या है? विशेष है। तो आपका उत्तर हुआ विपन्न, यानी उत्तर सी। निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, तो सही है। भविष्य में होने वाला भावी, यही सही है। जानने का इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो गया, क्योंकि असंगत छांटना है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, और जो सब जगह व्याप्त है उसको सर्वव्यापी कहते हैं। तो आपका उत्तर हो गया सी। निम्नलिखित में राजसप किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राजसप पर्यायवाची गदहा का शब्द है। 2015 में जो है एक एग्जाम हुआ था, समीक्षा वो समीक्षा अधिकारी, ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें ये कुछ आया था जो है। ठीक है। अच्छा, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 34वां क्वेश्चन है। प्राची भी विशेषण नहीं है। प्राची विशेषण नहीं बल्कि विशेष है, और विशेष का जो है, प्राची का जो विशेषण प्राच्य होता है। ठीक है। लोभी विशेषण है, निषिद्ध विशेषण है, भूखा क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा युक्त संगत विलोम सदयुग्म नहीं है? नहीं है, तो इसमें जो है आपका सी, जंगम का स्थावर होता है। जंगम का स्थावर होता है, जड़ का स्थावर नहीं, जंगम का स्थावर होता है। बाकी सब युक्त संगत विलोम, उग्र का सौम्य, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, गरल का सुधा, बाकी सब है। यह ध्यान रखिएगा, जंगम का स्थावर होता है। शांति चित्त से टेस्ट देंगे, निश्चित रूप से बहुत सारे नंबर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन, धीरे धीरे में कौन सा समास है? देखिए, जैसे अगर हमने ये पढ़ा है कि जो है, अगर बीच में जो है इस तरह से योजक चिन्ह लगा रहा तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन जब योजक चिन्ह के दोनों तरफ एक ही शब्द हो, जैसे यहाँ धीरे धीरे एक ही शब्द, तो अव्ययी भाव समास होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर बी हुआ। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में पढ़ूंगा है, इस वाक्य में पढ़ूंगा है, क्या है? तो इस वाक्य में पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, ये उत्तर आपका है। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ध्यान, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अगला है, अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? वृत्ति, मैं वृत्ति के बारे में कुछ अलग से बता दूंगा आप लोग कुछ वीडियो के अगले वीडियो में। तो इसमें जो है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, संभावना, संभावनार्थक, इस अब मैं क्या करूं, मतलब एक तरह से क्या है इसमें, आज्ञार्थक तो है ही नहीं। संभावना, संभावनार्थक में ये हो सकता है। इसके देखिए, एक चीज जानिएगा, यहाँ संभावनात्मक वृत्ति सही होगी, क्योंकि जानते हैं इस संभावनात्मक वृत्ति में ध्यान रखिएगा कि जैसे रू लिखा है ना, रू, तो उस तरह से लिख के ऊपर चंद्र बिंदु, इस तरह से शब्द आ जाए तो संभावनात्मक वृत्ति वहां पे होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उसमें फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो वो तो हो चुका। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य विधिवाचक वाक्य है? विधिवाचक वाक्य सरल वाक्य को कहते हैं, मतलब सिंपल, जैसे हम खा चुके हैं, हम खा चुके हैं, तो विधिवाचक वाक्य। जैसे हमने खाना नहीं खाया, प्रश्नवाचक है, तुम खाओ आज्ञावाचक, उसने खा लिया होगा संभावनात्मक है। तो हम खा चुके हैं, सिंपल भाव जो है विधिवाचक है। निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। यह काम आप पर निर्भर करता है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो इसमें
डी आंसर है। देखिए ऐसे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो सी भी अशुद्ध है। यह काम आप पर निर्भर है, करता नहीं आप पर निर्भर है। और शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक प्रश्न नहीं करते, तो यहाँ पे सी और डी दोनों सही है। ठीक है, अब भाई आप कहेंगे दो आंसर कैसे हो सकता है, तो भाई यहाँ पे सी और डी दोनों जो है, अगर आपको मतलब मारना हो डी मार दीजिएगा अगर आपको लगेगा, क्योंकि शिक्षक ध्यान रखिएगा बहुत आता है शिक्षक प्रश्न पूछता है, शिक्षक प्रश्न नहीं करता। प्रश्न करना मतलब सॉरी शिक्षक प्रश्न एक मिनट सॉरी हाँ सी सही है, सी से डी नहीं सी है। शिक्षक प्रश्न जो है करता है न कि प्रश्न पूछता है। हाँ तो ये सही है, शिक्षक प्रश्न करते हैं तो ठीक है। शिक्षक कभी प्रश्न नहीं, प्रश्न तो विद्यार्थी पूछते हैं, शिक्षक प्रश्न करता है, सही है। तो आपका सी उत्तर सही है। यह काम आप पर निर्भर है, निर्भर करता नहीं आप पर निर्भर है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है, तो भाई अनल, अनल जो है अग्नि का पर्याय नहीं है। अनल जो है अनल अग्नि का पर्याय नहीं है, क्योंकि अनल अनल अरे सॉरी अनल, हुतासन, पावक, आग, कृष्णाणु, ये धूमकेतु, ये सब तो अग्नि के पर्यायवाची है ना भाई। तो अनिल, अनिल जो है अनल, हुतासन, पावक, आग, हाँ अनिल जो है अग्नि का पर्याय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये अनेकार्थक शब्द टॉपिक से है ये प्रश्न। तो अमृत मतलब स्वर्ण भी होता है, अमृत मतलब जल भी होता है, अमृत दूध होता है। लेकिन लोग कहते हैं जल अमृत है, दूध अमृत है, स्वर्ण अमृत है। जानिए ब्रह्मा अमृत, अमृत का अर्थ ब्रह्मा नहीं होता। निम्नलिखित में से युक्ति युक्त विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। युक्ति युक्त, तो तिमिर का प्रकाश, मानव का राक्षस, मृत का मृत्यु, रत का निरत। ठीक है, रत का, देखिए तिमिर का विलोम प्रकाश होता है, ये तो सही है। मानव का होता है दानव, तो ये गलत है। ठीक है, और मृत 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 का जीवित, तो मृत का जीवित, तो मृत का मृत्यु, तो गलत हो गया। और रत का विरत होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन सही है, तिमिर का प्रकाश। शब्द युग्म अभिराम और अविराम के अर्थ क्रमशः है। देखिए अभिराम मतलब सुंदर और अविराम मतलब लगातार, तो सुंदर लगातार ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे आते हैं। तो एक मिनट, हाँ कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बनती है, तो भाई कुंडलियां जो है दोहा और रोला से मिलकर बनती है। आपका उत्तर ए सही है। कूप मंडूक का होने का अर्थ क्या है, तो कूप मंडिक का अर्थ है सीमित ज्ञान का अनुभव होना। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी, 33, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ध्रुव सावनी। देखिए जितनी पुस्तक जो है गुप्त वंश से, ध्रुव सावनी जो है गुप्त वंश की स्त्री है, तो जितनी किताबें गुप्त वंश से संबंधित है सब जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, क्रिया की पूर्णता और नित्यता या सामान्यता आदि की अभिव्यक्ति क्षमता को क्या कहा जाता है, तो आदि की अभिव्यक्ति क्षमता को पक्ष कहा जाता है। ठीक है, सभी पढ़ा देंगे, बता देंगे। और हिंदी में क्रिया के दो पक्ष होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण पक्ष। ये वीडियो आपका ये पसंद हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई जैसे मैंने वीडियो पसंद पूरा किया कि मैं आज फिर से आपको अपने कथनानुसार हिंदी का टेस्ट पेपर दे पाया। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बता डालिए ताकि सब लोग फ्री में चीज़ों को पढ़ पाएँ। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।